पेशाब में प्रोटीन का आना किसी भी गुर्दे के मरीज़ के लिए सबसे बड़ा कंसर्न होता है। इसीलिए हम पेशाब में प्रोटीन के टॉपिक पे बार बार वीडियोस भी करते रहते हैं और हर मरीज़ को जो कि अपने गुर्दे के मर्ज़ को अच्छी तरह समझना और मैनेज करना चाहता है, उसको पेशाब में प्रोटीन के बारे में हर तरह की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और ये सारी इन्फॉर्मेशन और पेशाब में प्रोटीन से रिलेटेड जो अहम सवाल हैं वो डिस्कस करेंगे हम आज के एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर अपना नेफ्रोलॉजी हैट पहने हुए अपने घर वाले स्टूडियो से। रमज़ान की मसरूफियत की वजह से और इसराइल ईरान जंग की वजह से मुझे लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं दूसरे टॉपिक्स में, इसलिए शायद अपनी हेल्थ पे फोकस करना एक अहम कंसर्न अभी नहीं है। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम ऑर्गेनाइज चैप्टर वाइज वीडियो की बजाय कुछ आम जो टॉपिक हैं उनको डिस्कस करते हैं, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं। और इस सिलसिले में मैं अगली 2-3 एपिसोड्स करूंगा जिनमें हम बहुत ही आम टॉपिक प्रोटीन यूरिया, क्रिएटिनिन, सिंपल सिस्ट, किडनी स्टोन्स, हेमेचूरिया, इनकी एक एक एपिसोड करने की कोशिश करेंगे, जिन एपिसोड्स में हम ये डिस्कस करेंगे कि इन टॉपिक से रिलेटेड जो आम सवाल मरीज़ के जहन में आते हैं उनके जवाब क्या हैं और कैसे वो इनको बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। प्रोटीन यूरिया से स्टार्ट करते हुए हम चलते हैं कि सबसे पहले प्रोटीन यूरिया की कोई अलामात होती हैं। बिल्कुल, जब आपके पेशाब में प्रोटीन आना शुरू हो जाए तो जो दो बड़ी कॉमन अलामात हैं उनमें सबसे पहला है फ्रॉथी यूरिन, यानी कि आपके पेशाब में झाग बनना शुरू हो जाती है। और ये वो झाग होती है जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनती है सर्फ की तरह और इतनी जल्दी सेटल डाउन नहीं होती, बाज़ औक़ात 30 सेकंड और 1 मिनट तक रहती है टॉयलेट में। इसी तरह आपके प्रोटीन यूरिया की वजह से पाँव सूज सकते हैं क्योंकि सारा प्रोटीन लीक हो रहा है यूरिन में। आपकी ब्लड वेसल में प्रोटीन कम रह जाता है और जो ब्लड वेसल या खून में पानी या जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं वो बाहर की तरफ निकलता है। आपके पाँव में स्वेलिंग हो सकती है, आपकी आंखों पे स्वेलिंग हो सकती है और आपके पेट में भी सूजन हो सकती है, आपका सांस भी फूल सकता है। नेक्स्ट सवाल होता है कि अब इस प्रोटीन को हमने टेस्ट कैसे करना है। अगर आपको लगे कि आपके पेशाब में प्रोटीन है तो इसका सबसे सिंपल टेस्ट है यूरिन एनालिसिस, जो कि पाकिस्तानी 500-600 रुपीज़ का है और इसमें आपका प्रोटीन प्लस या नेगेटिव आ सकता है। अगर आपके यूरिन में प्रोटीन नेगेटिव है, प्लस नहीं है, तो इसका मतलब है आपके पेशाब में बहुत ही कम चांस है कि प्रोटीन है। पर अगर आपको फ्रॉथी यूरिन रहे, आप कंसर्न रहें, तो आप उससे अगला टेस्ट करवा सकते हैं। इसी तरह अगर आपके यूरिन में प्रोटीन पॉजिटिव आ जाए तो यहाँ पे आपने रुक नहीं जाना, अगला टेस्ट करवाना है जो कि बेसिकली 3 में से एक टेस्ट हो सकता है। सबसे पहला है 24 आवर यूरिन प्रोटीन। और 24 आवर यूरिन प्रोटीन क्योंकि एक मुश्किल टेस्ट है, उसको इकट्ठा करना आम बंदे का काम नहीं है, तो हम प्रेफरेबली 2 और टेस्ट हैं जो कि 24 आवर यूरिन प्रोटीन की रिप्लेसमेंट के तौर पे किए जा सकते हैं, जिनमें एक है यूरिन प्रोटीन टू क्रिएटिन रेशो और दूसरा है यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिन रेशो। इनकी डिटेल्स वाली जो एपिसोड है उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगा। अब जब आपके पेशाब में प्रोटीन पॉजिटिव आ गया, आपने लाजमी कंफर्म करना है कि इस प्रोटीन की अमाउंट कितनी है इन टेस्टों से जिनका कि मैंने जिक्र किया। प्रोटीन की अमाउंट के साथ साथ आपने वजह ढूंढनी है कि आपके पेशाब में प्रोटीन है क्यों। उस वजह के लिए आपने सबसे पहले अपनी बेसिक मेटाबॉलिक प्रोफाइल चेक करनी है, जिसमें हम ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा, स्मोकिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल को ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हर गुर्दे के या प्रोटीन यूरिया वाले 100 मरीज़ों में से 80% मरीज़ों में प्रोटीन यूरिया का सबब बनती हैं। अगर ये सारी चीज़ें नेगेटिव हैं या इवन ये पॉजिटिव हैं और आपका प्रोटीन यूरिया बहुत ज़्यादा है, तो फिर हम फर्दर ऑटोइम्यून वर्कअप करते हैं, जिसमें हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कोई ग्लोमेरुलर डिजीज़ तो नहीं है। और उसके लिए जो टेस्टों की लंबी लिस्ट है उनको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपको वजह पता चल जाती है, आपको प्रोटीन की अमाउंट पता चल जाती है, तो अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट को हम पाकिस्तान इंडिया रीजन में होम्योपैथिक की वजह से, हकीम की वजह से, हर्बलिस्ट की वजह से, मोची और नाई के बवासीर वाले कैप्सूल की वजह से समझते हैं कि कोई एक चीज़ ट्रीटमेंट है। जो रियल ट्रीटमेंट है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। सबसे पहले आपने वजह पता चलानी है और कंफर्म करना है कि इसी वजह से प्रोटीन यूरिया है, कोई और वजह तो नहीं है। फिर उसकी ट्रीटमेंट होगी। और प्रोटीन यूरिया को अगर हम सिंपलीफाई करें, फॉर एग्जांपल अगर आपका
डायबिटीज़ की वजह से प्रोटीन यूरिया है तो आप डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट करेंगे। अगर ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से है, किसी ग्लोमेरुलर डिजीज़ की वजह से है तो उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। अब हर ग्लोमेरुलर डिजीज़ की ट्रीटमेंट थोड़ी सी मुख्तलिफ है तो सारी इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन, लेकिन किसी में हम स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा देते हैं, किसी में हम रिटुक्सीमैब देते हैं, किसी में हम माइक्लोफेनोलेट देते हैं। तो आपने सबसे पहले वजह पता चलाने की कोशिश करनी है कि आपके प्रोटीन यूरिया की वजह क्या है, फिर आपको पता चलेगा कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कितना ड्यूरेशन है ट्रीटमेंट का। अब जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं उनमें तो यूजुअली ड्यूरेशन होता है 4 महीने से लेकर 4 साल तक। उसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं है, लेकिन जब तक आपका प्रोटीन यूरिया मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हो जाता, इन इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन को जारी रखा जाता है। फिर इनके साथ साथ हमारी प्रोटीन यूरिया वाली जो सिंपल दवाइयाँ हैं, जैसे कि SGLT2 इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स जैसे कि फिनरिनोन, और अब हमारी नई दवाइयाँ GLP-1 एगोनिस्ट जैसे कि ओजेम्पिक वगैरह, इनको भी लाजमी साथ चलाया जाता है ताकि प्रोटीन यूरिया को गुर्दे के अंदर प्रेशर चेंजेस ला के भी बेहतर किया जाए। तो ट्रीटमेंट और ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा कि उसकी वजह क्या है। अगर आपका प्रोटीन सिर्फ डायबिटीज़ की वजह से है तो आप अपनी डायबिटीज़ को बेहतर करेंगे और सिंपल प्रोटीन यूरिया वाली दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे, और हो सकता है वो अद्वियात आपको लाइफ लॉन्ग इस्तेमाल करनी पड़े। हो सकता है अगर आपकी बड़ी अर्ली स्टेज पे डायबिटीज़ और छोटे लेवल पे प्रोटीन यूरिया डिटेक्ट हो जाता है तो मैं अपने मरीज़ों की डायबिटीज़ रिवर्स करके उनका प्रोटीन यूरिया ख़त्म होने के बाद ट्रायल करता हूँ दवाइयाँ बंद करके, और अगर प्रोटीन वापस नहीं आता तो मैं ये सिंपल अद्वियात भी बंद कर देता हूँ, क्योंकि जिस वजह से प्रोटीन हो रहा था गुर्दे के ऊपर प्रेशर डाल के, वो वजह ही हमने ख़त्म कर दी। नेक्स्ट आ जाता है कि प्रोटीन को इम्प्रूव होते कितना टाइम लगता है। ये भी बहुत ज़्यादा वेरी करता है। अगर आपका मामूली सा प्रोटीन है डायबिटीज़ की वजह से, ब्लड प्रेशर और मोटापे की वजह से, तो हो सकता है वो 3 महीने में ही बिल्कुल रिवर्स हो जाए। अगर आपका प्रोटीन है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी की वजह से, लूपस की वजह से, उसको हो सकता है 3 महीने से 3 साल लग जाए इम्प्रूव होते। तो ये भी बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करता है। अक्सर मरीज़ प्रोटीन यूरिया की दवाई स्टार्ट करके हफ्ते के बाद दोबारा प्रोटीन चेक करवा रहे होते हैं, जैसे कि इसने रातों रात ठीक हो जाना है। और इवन डायबिटीज़ के केसेस में भी जिनका प्रोटीन यूरिया 3000 मिलीग्राम से या नेफ्रोटिक रेंज से ऊपर चला गया होता है और पिछले 5-10 साल से डायबिटीज़ आसमानों पे है, हीमोग्लोबिन A1C 14-15 के साथ, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं सैटरडे को दवाई खाऊंगा और फ्राइडे को मेरा प्रोटीन ख़त्म हो जाएगा, और फ्राइडे को जब प्रोटीन उतना ही आता है तो वो परेशान हो रहे होते हैं और एंग्जाइटी अटैक से बिल्कुल मरने वाले हो जाते हैं। प्रोटीन यूरिया को इम्प्रूव होते टाइम लगता है, इसको आते हुए भी काफ़ी महीने और साल लग जाते हैं। इसी तरह इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए भी काफ़ी महीने और सालों भी लग सकते हैं। तो प्रोटीन यूरिया के इम्प्रूवमेंट को देखने के लिए आपने तसल्ली के साथ बैठना है और उसको मॉनिटर करना है क्लोजली। प्रोटीन यूरिया को मॉनिटर कैसे किया जाता है? इसकी मॉनिटरिंग डिपेंड करती है कि प्रोटीन यूरिया की अमाउंट कितनी है, उसका कॉज क्या है। यूजुअली मैं प्रोटीन यूरिया मॉनिटर करता हूँ तकरीबन हर 3 माह में। हाँ, अगर मुझे किसी केस में लगे कि ये वर्स हो सकता है, बढ़ सकता है, तो उन केसेस में मैं महीने के बाद भी चेक करता रहता हूँ। लेकिन अगर किसी पेशेंट की इम्प्रूवमेंट हो रही है और मैंने रियल इम्प्रूवमेंट देखनी है कि मेजर फ़ायदा कितनी देर बाद होना है, तो वो तकरीबन कम से कम 3 महीने बनते हैं। और अगर 3 महीने बाद भी इम्प्रूवमेंट हो रही है तो फिर आगे मैं 3 मंथली ही इसको मॉनिटर करता हूँ। एपिसोड को समराइज़ करते हैं कि प्रोटीन यूरिया से रिलेटेड जो हमारे कॉमन क्वेश्चन हैं उनमें सबसे पहले है कि इसकी सिम्टम्स क्या हैं, जिसमें कॉमन है फ्रॉथी यूरिन, पाँव और आंखों में स्वेलिंग। उसके बाद ये चेक कैसे किया जा सकता है, सिंपल यूरिन एनालिसिस से। अगर आपके यूरिन में प्रोटीन पॉजिटिव है तो नेक्स्ट स्टेप होगा 24 आवर यूरिन प्रोटीन या प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशो या यूरिन में एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशो। अब हमने उसकी वजह ढूंढनी है कि वो किस वजह से है, डायबिटीज़ वजह से है या किसी ग्लोमेरुलर डिजीज़ की वजह से है। ट्रीटमेंट इसकी क्या है, जिस वजह से प्रोटीन है उसकी ट्रीटमेंट ही प्रोटीन यूरिया की ट्रीटमेंट है, और उसके साथ साथ आप प्रोटीन यूरिया वाली अद्वियात भी चलाते रहते हैं। कितनी देर में ये बेहतर होता है? तकरीबन 3 महीने से लेके 3 साल आप कह लें, डिपेंड करता है कि वजह क्या है और ट्रीटमेंट कैसी चल रही है। और इसी तरह आप अपने प्रोटीन को मॉनिटर भी तकरीबन 3 महीने करते रहते हैं। ये था प्रोटीन यूरिया के बारे में मेरा सिंपल सा इंप्रेशन, और वो आम सवालात जो कि बार बार लोग यूट्यूब पे पूछते हैं। आपका प्रोटीन यूरिया से
कोई रिलेटेड और क्वेश्चन हो किसी और एंगल से तो वो ज़रूर कमेंट में मेंशन करें और हम अगली एपिसोड में डिस्कस करेंगे क्रिएटिनिन और क्रिएटिन से रिलेटेड हमारे आम क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज़।